हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फिनफ्लिट। पिछले कुछ सालों से बैंक की सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट पर बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहां पे कई तरह की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की क्या एलिजिबिलिटी है, आप इस स्कीम में कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें कितना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा और उसका इंटरेस्ट रेट का कंपेयर हम लोग बैंक की सेविंग अकाउंट से कर लेंगे। और लास्ट में हम लोग जानेंगे इसमें इन्वेस्ट करने पे हमें किस तरह का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होता क्या है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या डाकघर बचत योजना पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाने वाली काफ़ी पुरानी और पॉपुलर स्कीम है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बिल्कुल बैंक की सेविंग अकाउंट की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपका सेविंग अकाउंट यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में होता है। यहाँ पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित है। अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में कौन अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी भारतीय जिनकी उम्र 18 वर्ष है वो यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट, इन दोनों में से कोई एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको माइनर अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। अगर माइनर का एज 10 साल से ज़्यादा है तो वो अपना अकाउंट खुद ही ओपन करवा सकते हैं और खुद ही मैनेज कर सकते हैं। माइनर के 18 साल होने पर वो अपना फ्रेश अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ साथ आपको केवाईसी करवाना होगा। यहाँ पे आपको नॉमिनी ऐड करने की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट पे हमें कितना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे हम देश के दूसरे बैंक के साथ कंपेयर भी कर लेंगे कि हमें कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग कर आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। वहीं देश के सबसे पॉपुलर बैंक SBI का इंटरेस्ट रेट 2.7% है। वहीं HDFC का इंटरेस्ट रेट 3% से लेकर 3.5% के बीच में है। वहीं कोटक महिंद्रा का इंटरेस्ट रेट 3.5% से लेकर 4% के आसपास है। वहीं ICICI का इंटरेस्ट रेट 3% से लेकर 3.5% के बीच में है। वहीं एक्सिस बैंक का इंटरेस्ट रेट 3% से लेकर 3.75 के आसपास है। अब जानते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम रुपया जमा कर सकते हैं। तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम 500 रुपये की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर मैक्सिमम जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो भी 500 रुपये से ऊपर पैसा जमा करेंगे वो पैसा हमेशा 10 रुपये के मल्टीपल में ही होना चाहिए। आपके अकाउंट में हमेशा कम से कम 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर किसी वर्ष में 500 रुपये से कम बैलेंस हो जाने पर आपको 100 रुपये की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अगर आपके अकाउंट में किसी वर्ष में बैलेंस अगर 0 हो जाता है तब आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट ओपन करने पे हमें किस तरह का टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80 TTA के तहत एक साल में 10,000 रुपये तक डिडक्शन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80 TTB के तहत आप 50,000 रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें, इनकम टैक्स के सेक्शन 80 TTA और 80 TTB के तहत मिलने वाला छूट 10,000 और 50,000 इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाला छूट से अलग है। अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के कुछ फीचर्स के बारे में। पहला है, बैंक की सेविंग अकाउंट की तरह ही आपको यहाँ पे ATM कार्ड, चेकबुक और नेट बैंकिंग जैसी सुविधा देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे ATM से एक दिन में 25,000 रुपये तक विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड, एक व्यक्ति केवल एक ही अकाउंट ओपन करवा सकता है, चाहे वो अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट हो या जॉइंट अकाउंट हो। थर्ड, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इन तीनों का मिलने वाला सुविधा आप अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में सीधे प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, ट्रांसफ़र फैसिलिटी, अगर आप चाहें तो देश के किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पाँचवा, क्लोजर की फैसिलिटी, आप अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें तब अपना पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। छठा, नो कन्वर्ट ऑप्शन अवेलेबल, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में
जॉइंट अकाउंट है, अगर आप चाहते हैं कि इसे इंडिविजुअल अकाउंट में कन्वर्ट किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। वही दूसरी ओर अगर आपका यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी वाइफ के साथ या किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ यहाँ पे जॉइंट अकाउंट ओपन करवाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जानते हैं कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आप अपना पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट चाहे तो ऑनलाइन भी खोल सकते हैं या ऑफलाइन भी खोल सकते हैं। बस आपको आईडी प्रूफ चाहिए होता है। आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चाहिए आपके पास एड्रेस प्रूफ। आप एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल या सैलरी स्लिप, इनमें से कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट है एक फ़ोटो चाहिए, वो भी लेटेस्ट खींचा हुआ। तो आपने इस वीडियो में जाना पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में, इसमें अकाउंट ओपन करने की क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट जमा कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना देखने को मिलता है, और लास्ट में हमने जाना टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट की नई वीडियो में।